हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका भाई शुभम सिंह मुंडीर फिर से आ चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी मैथ सीरीज जो चल रही थी उसका तीसरा लेक्चर है, तीसरी वीडियो है और चैप्टर का नाम है पीछे लीनियर इनइक्वालिटीज। आपने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी। मैं लिख दूँ अगर 3x+2 इज इक्वल्स टू, लिख दो 5। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसे आप ऐसे कर सकते हो क्या कि 3x, आप 2 वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा 3x 5 - 2, और ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/3, x की वैल्यू हो गई 1। ये आपने बचपन में इक्वालिटी पढ़ी थी, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है, ये सॉल्व हो सकती है, सॉल्वेबल है। फिर आपने बचपन में सेट्स पढ़े हैं, 9th में काइंड ऑफ होते हैं, बचपन में आपने पढ़े। और आपने अगर आप आगे भी आईसीएससी में या सीबीएसई में कहीं भी लोगे तो 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। सेट्स में जो ये सेट्स चैप्टर है इसमें कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं। पहले होते हैं आर, जो कि होते हैं हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स मतलब हमारे -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे वो 1 हो, -29 हो, -2/3 हो, 3.111425 कुछ भी हो, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में आते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस में भी पॉसिबल है और डेसिमल्स में भी पॉसिबल है हमारे नंबर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे z आते हैं। z मतलब होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके, जैसे आप ले लो -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -∞ तक एंड सो ऑन प्लस ∞ तक। इसका मतलब क्या है? इंटीजर और रियल नंबर लगभग सेम है, पर इसमें डेसिमल्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल, ये जो क्वांटिटी टाइप वाले नंबर आएंगे, बस प्योर नंबर, प्योर आएंगे नंबर, मतलब कोई भी डेसिमल्स नहीं आएंगे। फिर इसके बाद होता है आपका, इसके बाद होता है एक W। W होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये नंबर आपके शुरू होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, और इसमें डेसिमल्स भी नहीं आते हैं। ठीक है। अब एक होता है आपका नेचुरल नंबर्स, एन मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या है? ये आपका 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होकर सो ऑन तक इन्फिनिटी तक होता है। इसमें भी आपका नेगेटिव नहीं आता है, और इसमें भी आपका डेसिमल नहीं होता है। होल नंबर 0 से, नेचुरल नंबर 1 से। याद करने का, होल में ओ आता है, ओ रिप्रेजेंट्स 0, होल 0, ओ है तो 0 में है, एन में कोई ओ नहीं है तो ये 1 से शुरू होगा, तो ये इसका टोटल फिनोमेना है। इतना बेसिक बात है इसमें, ठीक है, कोई डाउट? नथिंग। अब इसमें आगे नंबर लाइन पढ़ते हैं। थोड़ा आपने कुछ ऐसा देखा होगा, इस टाइप में आपकी नंबर लाइन होती है। इसमें क्या है? बीच का पॉइंट आप ले लो 0, यहाँ में तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये माइनस है। ठीक है, आपने देखी नंबर लाइन। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी हो कि इक्वेशन, चलो सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि -2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो इन दोनों एंड्स के बीच में, यानी कि x की वैल्यू इधर और इधर, कि इधर पे ही हमारी x की वैल्यू लाई कर रही है। अगर मैं बोलूं इसके सामने जोड़ दो कि x बिलोंग्स टू z, ये जो टेढ़ा गोल ई है इसे बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि
x हमारा z है, मतलब x हमारा एक इंटीजर है। इंटीजर में बोलूँ तो इसमें जो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं x की वैल्यू हो सकती है -1, 0 और 1, सिर्फ इतना ही हो सकता है इसमें। तो इसकी जो नंबर लाइन बनेगी टोटल इक्वेशन की, अगर z के लिए हो तो सिंपल आपका ये पॉइंट ऐसा हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट होगा, और नंबर लाइन आपकी होगी 2 से लेकर z तक। आपको इसे थोड़ा डार्क करना है, मैं यहाँ पे इसे डार्क कर लेता हूँ ऐसे। ग्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 नहीं आएगा। इसका मतलब जहां अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर इसके नीचे देखो ये है ग्रेटर देन, इसके नीचे अगर आप मान दो डैश तो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर भी इंक्लूड होगा। अभी इस केस में नंबर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये करेंगे तो नंबर इंक्लूड होगा। तो हम पे ये था, इस पे इक्वल्स टू नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल्स टू है, डाल दिया मैंने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक डॉटेड सर्कल आएगा, बड़ा सा आपको सर्कल का एक डॉट बनाना है, एंड दैट्स इट। यही है पूरा आपका नंबर लाइन हमारी। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। मतलब क्वेश्चन है कि 3x + 5 is greater than 20। आपके मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सिंपली आपके सामने। मैंने अच्छे से इनका सॉल्यूशन करूंगा। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। कुछ अगर पर्सनल डाउट आ रहा है, मतलब कि कोई अगर क्वेश्चन फंस रहा है आपको, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल डाल दूंगा और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। आप मुझे बेझिझक कभी भी भेज देना, मैं आपको सारे डाउट आपके पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, इसमें अब क्या है कि आपको हमेशा क्या करना है, x का हम पे इधर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए अगर ये ऐसा होता 3x + 5 = 20, तब आपने 5 को वहां भेजना था, ऐसे करके निकाला था। इसमें भी सेम करना है, मतलब सॉल्यूशन सेम होगा, जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें चेंजेस है थोड़े। कैसे सॉल्व करना आप इसे, कि हो जाएगा 3x > 20 - 5 या +5 या -5 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू जाएगी ग्रेटर देन 15, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन, ये कट जाएगा 3 से 5, मतलब x की वैल्यू सॉरी स्मॉलर, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर होता है, स्मॉलर इक्वल ग्रेटर इक्वल। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, मैं आपको बता दी। तो इसमें आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो 5 हो गई। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्वेश्चन में ऐसे भी लिख दूं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब x एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। x की वैल्यू 5 से छोटी है, यानी 5 से पहले क्या कहेंगे, पाएगा 4 3 2 1 0, फिर आएगा -1 -2 एंड ऐसे आप पे सो ऑन बना देना, या एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना। ये हमारा सेट बन गया, सेट बोलते हैं सेट, इसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन सेट, या फिर रिप्लेसमेंट सेट भी बोलते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट, इसके आंसर मतलब इन्हीं कहीं में से इसका कोई आंसर होगा। मतलब x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, x की वैल्यू 5 से छोटी है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, इसी टाइप में है, अब लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सिंपल है, 4x is greater is equals to 28 where x belongs to z, सेम है z है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली सॉल्व करना है। जैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये 7 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 7 के बराबर और उससे छोटी है। जो हमारा रिजल्टेंट सेट बनेगा वो भी ऐसा बनेगा, 7 इंक्लूड होगा कि 7 के बराबर है, 7 6 5 4
3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। ऐसे आप सो ऑन यानी कि डॉट्स बना देना, इसके आगे भी चलता रहेगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बन गया रिप्लेसमेंट सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन सेट। ठीक है, अब आगे इसके 2 क्वेश्चन और है, मैंने आपके लिए लिए है, उन्हें भी करते हैं अभी। अब हम पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 5 - x/2 is less than x plus 1/3 is less than is equals to 4 where x belongs to real number। अब यहाँ पे आपके पास 2 आ गए हैं, उधर आपके पास एक था, एक ही मतलब ये आपके पास साइन था, तो आपने सिंपल उसे दोनों साइड को इधर उधर करके सॉल्व किया। इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे करना है, पहले इन्हें सॉल्व करना है इसके लिए, फिर इन्हें सॉल्व करना है इसके लिए। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको एक साइड सॉल्व करनी है, यानी कि हो जाएगी 5 - x/2 लेस देन x plus 1/3। एक डिस्टिंक्शन बना देना, यह बनाना आप x plus 1/3 सेम ग्रेटर लेस देन इज इक्वल्स टू 4। सिंपल। अब इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कर दो इधर, 5 3 हो जाएगा 15 माइनस x इंटू 3 हो जाएगा 3x लेस देन 2 इंटू एक्स 2x 2 1 2। सिंपल बन गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको ये ऐसे करके सॉल्व करना है कि जिस साइड आपका x बचेगा, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद जहां भी आपका x बचेगा, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर x पॉजिटिव नहीं हुआ तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ सेम केस में। ठीक है, पहले सिंपल करता हूं मैं कि अगर मैं देखो 2 को यहां भेजूं तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 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 ही होगा, मतलब माइनस होगा, ये माइनस है, तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा, होगा प्लस लेकिन माइनस में आएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ भेजता हूँ सिंपली, और इसे यहाँ भेजू मैं, तो 15 और ये 2 यहाँ भेजता हूँ मैं, तो हो जाएगा 13, हो जाएगा लेस देन 2x था यहाँ, और 3x वहां मैंने भेज दिया उसे वहां, और ये बन जाएगा आपका 5x, तो ये बताएगा मैंने जो 13/5 है वो है हमारा लेस देन x। तो इसे हमें x को इधर ले, अगर हम इसे x को इधर ले जाएंगे तो x के साइड उसका मुंह खुला है, तो जहां मुंह खुला है वहां बना देना 13/5। ये हो गया आपका। ठीक है, अभी इसे ऐसे भी कर सकते थे आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 2। अगर आप क्या करते इस 2x को भेजते यहाँ, 15 को वहां, 2x को यहाँ भेजो, तो -3 - 2 होता है -5x लेस देन 15, और 15 को आप भेजो उधर, तो ये हो जाएगा -13। आप देखो आप पे दोनों केस पे माइनस है। अगर कभी भी x की जहां पे x का कोफिशिएंट है, x की वैल्यू है, वहां पे माइनस आ जाए और आपको इस माइनस को हटाना है, यानी कि आपको माइनस से माइनस करना है, कैंसिल हो सकता है, इस केस में आपका साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस से माइनस काट रहे हो, आप माइनस हटा रहे हो, इस केस में आपका जो साइन है वो हो जाएगा रिवर्स, आपका साइन रिवर्स हो जाएगा, और ये 13 बच जाएगा, x इज ग्रेटर देन 13/5। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही चीज है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 1, 4 सीधा हो जाएगा 12, वो वहां चल जाएगा, तो x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, तो ये हम पे 2 आ गई है। अब इन्हें लिखना कैसा है, यहां पे x हमारा 13/5 से बड़ा है, 13/5 की वैल्यू लगभग होती है 2.6, और यह हमारा x छोटा है 11 से, इसका मतलब छोटी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है 2.6 नहीं 13/5। हम इसे लिख सकते हैं कि 13/5 इज लेस देन x, है ना, यहाँ पे था 13/5 इज लेस देन x, और x किससे छोटा है 11 से, x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 11। तो ये आपका आ गया, तो ये आपकी क्वेश्चन ऐसे आएगी। अब हमें लिखा है
हमें इसका पहले एक रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्लेसमेंट सेट बनाना है। x बिलोंग्स टू r, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। इसमें देखो ये रियल नंबर है तो इसमें कोई सेट नहीं फॉर्म होगा, सेट इसका यही है, मतलब इसी के बीच में वैल्यू होगी, क्योंकि r का मतलब है कुछ भी आ सकता है, हम इतना बड़ा सेट तो बना ही सकते हैं, तो हम सिंपली ऐसा लिखेंगे। इसकी नंबर लाइन बनानी है, अगर नंबर लाइन में यहाँ पे बनाता हूँ, नंबर लाइन में देखो यहाँ पे 13 by 5 से स्टार्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 में यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ 1, 11 तक है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, उसमें नहीं आता, 11 बना दिया, थोड़ा इसको इलांगेट कर देता हूँ थोड़ा आगे तक, हाँ मैंने 11 बना दिया। नी डाउट? नो डाउट ना। अब देखिए 13/5 मतलब 2.6 होता है, तो आपको पहले 2.6 ढूंढना है, 2.5 क्या होगा तो 6 इधर कहीं पे, इधर कहीं पे है, ठीक है, आप बस ऐसे मार्क कर दो हल्का सा, फिर 11 तक है, इसके बीच में आप पहले एक सेट बना लो, इसे बड़ा सा हाईलाइट करके या फिर किसी दूसरे रंग के पेन से आप इसे ऐसे 11 तक हाईलाइट कर दो उनके बीच में। अब क्या है कि यहाँ पे लेस देन ही है, इक्वल साइन है, इक्वल नहीं है तो जहां से शुरू हुआ वहां पे एक गोल आएगा, और यहाँ पे इक्वल है, जहां पे खत्म हुआ पे एक डॉटेड गोल आएगा। सिंपल लिखिए, सर्कल कब आएगा, जब या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और डॉटेड सर्कल कब आएगा, जब हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो। तो इसी टाइप का मैंने लगभग आपका पूरा चैप्टर का इसी क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, एक ट्रिक बताई है कि जब माइनस माइनस हो तो वो कैंसिल होके साइन उल्टा हो जाएगा, या फिर आप सिंपल बिना रिस्क में, अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है कि गलत हो सकता है, तो आप क्या करना हमेशा कि हमेशा x को आप हमेशा पॉजिटिव बनाने का ही ट्राई करना। इन केस ना बने कभी पॉजिटिव, यानी कि आप अगर ऐसा बोलो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर प्लस होता, तो ये भी सही है, यहाँ अगर मान लो ऐसा होता कि -3x होता इज ग्रेटर देन 4x, तब भी आप उसे बना सकते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे कहीं भी भेजोगे वो बन जाएगा अच्छे से, तो यही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस पे, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करता हूँ। अब ये इस एक्सरसाइज का एक फाइनल क्वेश्चन है 3x + 7/4 + 2 - x/6 is greater than 5 where x belongs to w। w means होल नंबर। अभी आप यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही साइन है, तो मतलब ये इससे सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको इन्हें सॉल्व करना है अपने आप भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, अब एलसीएम ले लेना आपको आता ही है, सिंपल करो, ऐसे इसका एलसीएम आप ले सकते हो, 12 इसका एलसीएम है, ठीक है। इजी बताऊं, जैसे आपको पता होगा, इनको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई करना है, आए समझ। देखिए 6 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो, और ये हो जाएगा आपका 18x, 3x 2 6 18x प्लस 7 6 हो जाएगा आपका 42, प्लस है बीच में 4 2 हो जाएगा आपका 8, 4 माइनस हो जाएगा -4x अपॉन 4 × 6 हो जाएगा 4 × 6, ठीक है। तो 4 × 6 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना होता है 4 6 आप लिख सकते हो 24, ग्रेट, ये आपकी ग्रेटर देन 5 है। अब आप ये कर सकते हो, आप इस 24 को वहां भी दो तो हो जाएगा, इन्हें आप जोड़ भी सकते हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 18x और -4x हो जाएगा आपका 14x, 42 + 8 हो जाएगा आपका 50 इज ग्रेटर देन 24 5 होता है आपका 120, 14x यहाँ पे है, 50 वहां से माइनस होके बना देगा आपका 70,
x विल बी ग्रेटर देन 70/14 होता है आपका 5। x इज ग्रेटर देन 5 मतलब x की वैल्यू से 5 से बड़ी होगी, तो इसमें आपका होल नंबर है, होल नंबर में से लगभग वही आते हैं जिनकी प्योर वैल्यू है, मतलब डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस नहीं आते। तो इसका सेट ऐसे बन जाएगा 5 के बड़े सारे नंबर 6 7 8 9 10 या फिर आप सीधा ऐसे हाँ जरूरत नहीं है। दैट्स इट, इतना ही था आपके इस चैप्टर में। करिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आप नंबर लाइन बनाओगे, जितनी आप रिप्लेसमेंट सेट बनाओगे, रिप्रेजेंटेशन सेट बनाओगे, उतने आपके ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर पे अच्छे नंबर आने के। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी जीएसटी आपका बचा है, उसे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कोई फॉर्मूले फॉर्मूले कुछ नहीं है, बस आपको एक डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है उसमें। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और सारे सब्जेक्ट्स की भी अभी सीरीज आएगी, फिजिक्स की आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, और जितने भी आपके लगभग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल मतलब जिनमें प्रैक्टिस की जरूरत है, आगे मैं आपके लिए और सब्जेक्ट्स के लिए भी लाऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।